सोन नदी की यात्रा मध्य भारत के सुंदर और घने जंगलों वाले अमरकंटक प्लाटो से शुरू होती है। अमरकंटक को भारत का एक महत्वपूर्ण जल विभाजक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से कई नदियां जन्म लेती हैं। इसी क्षेत्र में स्थित सोनमुदा नामक स्थान से सोन नदी एक छोटे झरने के रूप में निकलती है। शुरुआत में ये पहाड़ी ढलानों से तेजी से नीचे उतरती हुई बहती है और घने जंगलों तथा चट्टानी घाटियों से गुजरती हुई अपना रास्ता बनाती है। अमरकंटक से निकलने के बाद सोन नदी धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है और मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों से होकर गुजरती है। यहाँ नदी का स्वरूप अभी छोटा और तेज धारा वाला होता है। आगे बढ़ते बढ़ते ये नदी कई छोटी छोटी धाराओं और पहाड़ी नालों को अपने साथ मिलाती जाती है, जिससे इसका आकार बड़ा होता जाता है। इस दौरान नदी की घाटी गहरी और चट्टानी दिखाई देती है। कुछ दूरी तय करने के बाद सोन नदी पठारी क्षेत्र को छोड़कर धीरे धीरे उत्तर भारत के मैदानों की ओर बढ़ने लगती है। रास्ते में इसे कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां मिलती हैं, जिनमें रिहंद रिवर, कन्हार रिवर और नॉर्थ कोयल रिवर प्रमुख है। विशेष रूप से रिहंद नदी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर बड़ा जलाशय बनाया गया है। इन नदियों के मिलने से सोन नदी का जल प्रवाह काफी बढ़ जाता है और नदी और अधिक विशाल बन जाती है। इसके बाद सोन नदी उत्तर भारत के मैदानों में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश तथा बिहार की ओर बढ़ती है। मैदानों में आते आते इस नदी का स्वरूप काफी बदल जाता है। यहाँ इसका पाट बहुत चौड़ा हो जाता है और नदी के तल में बड़ी मात्रा में रेत जमा हो जाती है। यही कारण है कि सोन नदी को भारत की सबसे चौड़ी रेतीली नदी घाटियों में से एक माना जाता है। कई स्थानों पर इसका पाट कई किलोमीटर तक फैला हुआ दिखाई देता है। बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण स्थान विकसित हुए हैं। इनमें देहरी ऑन सोने एक प्रमुख शहर है। यहीं पर नदी पर इंद्रपुरी बैराज बनाया गया है, जो बिहार की सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैराज से निकलने वाली नहरें आसपास के कृषि क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराती है और हजारों किसानों की खेती को सहारा देती है। लगभग 784 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करने के बाद सोन नदी अंततः बिहार के मानेर के पास पहुंचती है। यहाँ ये विशाल गैंजेस रिवर में मिल जाती है। इस स्थान को सोन गंगा संगम कहा जाता है। यहाँ से सोन नदी का जल गंगा के साथ मिलकर पूर्व दिशा में बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी की ओर चला जाता है। इस प्रकार अमरकंटक के पहाड़ों से एक छोटे झरने के रूप में शुरू हुई सोन नदी मध्य भारत के पठारों, जंगलों और उत्तर भारत के मैदानों से गुजरते हुए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करती है और अंत में गंगा में मिलकर अपनी लंबी यात्रा को पूरा करती है।